नाबुदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे अल्लाह की रज़ा पर। अल्लाह की रज़ा हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ज़िंदगी के हर मामले में हमें अल्लाह की रज़ा का ख़याल कैसे करना है। हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है। अगर तूने सपुर्द कर दिया अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं तुम्हें थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, फिर वही होगा जो मेरी चाहत है। बहुत वाज़ेह और बहुत आसान अल्फाज में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि हर हाल में सिर्फ़ और सिर्फ वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। इसलिए ज़िंदगी के हर मामलात में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी रज़ा से ज़्यादा, अपनी खुशी से ज़्यादा अपने रब की रज़ा को मुकद्दम रखा जाए। और एक मुसलमान की खुशी होनी भी इसी में चाहिए कि अल्लाह की रज़ा से बढ़कर उसकी ज़िंदगी में कुछ ना हो, अल्लाह की रज़ा से बढ़कर उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का अमल दखल ना हो। ज़िंदगी में किस तरह आसानियाँ आएंगी, इस चीज़ का एहसास जो है वो तभी हो जाएगा जब हम अपनी हर रज़ा के सामने, अपनी हर बात के सामने हम अल्लाह की रज़ा को रखेंगे। अपने हर मामलात में हम ये देखेंगे कि इस बारे में हमारे रब की क्या रज़ा है। जो भी काम करना है, जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं, अगर अल्लाह की रज़ा को साथ लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो भी कर देगा जो हमारी रज़ा है। और बेशक वो बेहतरीन करने वाला है और उसकी कोई भी रज़ा, उसका कोई भी अहकाम जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें हमारे लिए किसी बात का नुकसान हो। खालिक है और हम उसकी मखलूक। जिस तरह एक माँ अपने छोटे बच्चे को बहुत सारी चीज़ों से मना करती है क्योंकि वो चीज़ें बच्चे के लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो बच्चा उसको नहीं जानता क्योंकि उसमें उतना अक्ल और शऊर है ही नहीं। लेकिन उसकी माँ जानती है, उसको मना करती है, बच्चा रोता है लेकिन नहीं जानता कि माँ उसकी भलाई के लिए कर रही है। छोटा है ना, फहम की कमी है, शऊर की कमी है। इसी तरह अपने खालिक के सामने हमारा अक्ल फ़हम बहुत कम है क्योंकि जो वो जानता है हम कुछ भी नहीं जानते। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब हमारे हर मामले में हमारे लिए आसानियाँ चाहता है। हमें इन चीज़ों का इदराक नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम हम उसके अहकामात के ख़िलाफ़ जाकर भी करते हैं, लेकिन अगर हम फ़ौरन उसके लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं तो वो हमें फ़ौरन से माफ़ भी कर देता है क्योंकि वो कहता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि इब्ने आदम मेरे पास इस हाल में आए कि उसके गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाएं और वो मुझे कहे कि मेरे अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, तो मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं उसको माफ़ फरमा दूं। देखा कैसा मेहरबान रब है हमारा। कि कोई जो मर्जी गुनाह कर ले, इवन के शिरक तक के बारे में ये है कि कोई शिरक कर ले उसकी भी माफ़ी है।
माफ़ी मांग ले, क्योंकि शिरक तो गुनाह कबीरा है ना, और ये वाहद गुनाह है जिसके बारे में फरमाया है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिरक जुल्म अज़ीम है, बहुत बड़ा जुल्म। अल्लाह पाक की इबादत में या उसके किसी भी अमल में किसी को शरीक ठहराना, ये अल्लाह पाक के नज़दीक एक बहुत नापसंदीदा तरीन अमल है। शिरक को जुल्म अज़ीम कहा गया है। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह की रज़ा को लेकर चलेंगे, क्योंकि उसके सारे अहकामात हमारे नबी ने हम तक पहुंचा दिए, ज़िंदगी के हर मामलात को उन्होंने ऐसे खोल कर बयान कर दिया, अल्लाह की और नबी की रज़ा क्या है, सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़े बता दी, तो फिर तो कोई वजह नहीं बनती कि हम उन पर अमल ना करें, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है और मेरे नबी को इस चीज़ का बहुत दुख होगा। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो